अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम औरंगी टाउन में एक अजीम शान इज्तिमाए मेराज में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जमा हैं। ठंडी रातें हैं मगर इश्क रसूल की गर्मी मौजूद है। रात काफ़ी हो चुकी है और काफ़ी देर से आप मदनी मुज़ाकरा और उसके बाद माशाअल्लाह नातखानी में शामिल हैं। अल्लाह करीम आप सबका शामिल होना, इंतज़ाम करने वालों का इंतज़ाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की रात की बरकतें रब्बे करीम हम सबको नसीब फरमाए। और पूरी दुनिया में आशिकान रसूल खुशियां मना रहे हैं, और क्यों ना खुशियां मनाएं कि शाहदूला बना आज की रात है। हमारे आका जिन पर हमारी जाने कुर्बान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात दूल्हा बनाकर फरिश्तों की बारात के साथ रब ने उन्हें अपने पास बुलाया, अपना दीदार करवाया। सुभान अल्लाह, ला मकां की सैर करवाई। सुभान अल्लाह, जन्नत और जन्नत के तबकात मुलाहिजा किए, अल्लाह से गुफ्तगू की, अल्लाह का दीदार किया। किस कदर बरकतें नसीब हुई। और याद रहे ये मर्तबा कायनात में किसी और को नहीं मिला। एक गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना खुश हो कि जिसके उम्मती हैं, जिससे प्यार करते हैं, अल्लाह ने उन्हें ऐसा उरूज अता फरमाया जो कायनात में किसी और को ना अता फरमाया। क्या खूबसूरत बात सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शहा। तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज़े अर्श बरी, तेरा महरम राज़े रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा। तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। याद रहे कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जो ये इनाम अता फरमाया है, एक बड़ी कमाल की बात उलमाए किराम फरमाते हैं। हर नबी को मौजज़ात मिले और नबी पाक अलैहिस्सलाम को तमाम अंबियाए किराम के मौजज़ात का मजमुआ, यानी टोटल ऑफ ऑल मिरेकल्स, तमाम मौजज़ात का मजमुआ अता किया गया। अब उलमा बड़ी कमाल की बात ये लिखते हैं कि प्यारे आका के जो बकिया मौजज़ात है ना, यानी चांद का 2 टुकड़े कर देना, सूरज को वापस पलटा देना, जनाब साहबाए किराम की टूटी पंडली को जोड़ देना, निकली आंख वापस लगा देना, कंकरियों को कलमा पढ़ा देना, ये तवील मौजज़ात हैं। उलमा कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्यारे आका का जो मकाम है ना, उसके मुकाबले में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखना हो तो 2 मौजज़ात हैं जो बताते हैं कि नबी पाक का मकाम क्या है, प्यारे आका का जनाब अल्लाह की बारगाह में मकाम क्या है। और वो 2 मौजज़ात कौन से हैं? पहला मौजज़ा है कुरान मजीद फुरकान हमीद का कल्ब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होना, और दूसरा मौजज़ा है मेराज की रात रब ने जो अपना दीदार अता फरमाया। ये वो 2 मौजज़ात हैं जो बताते हैं कि क्या शान है, क्या मकाम है हमारे आका अलैहिस्सलाम की, और जिस शान से बुलाया गया। देखिए ना, दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई खास मेहमान बुलाना होता है, उसके लिए इंतजाम भी खास होता है। लोग नॉर्मली गाड़ी भेजते हैं कि जनाब किसी अहम बंदे को बुलाना है तो गाड़ी भेजें, ज्यादा अहम है तो ज्यादा अच्छी गाड़ी भेजते हैं, आगे पीछे कुछ और गाड़ियां भी लग जाती हैं ताकि प्रोटोकॉल हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बुलाना है तो भेजा किसको है? अल्लाह अकबर, फरिश्तों के सरदार जनाब जिब्रील अमीन को भेजा गया है। फरिश्तों की बारात लेकर आए हैं और सवारी जन्नत से लाए हैं, बुराक लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत की सवारी पर सफर है। फरिश्तों के सरदार जो है वो रिकाब पकड़े हुए हैं और फरिश्तों की बारात जारी है। और सुभान अल्लाह, नबी पाक को जब ये सैर करवाई गई, सैयदी आला हजरत ने कसीदा मेराज में बड़े प्यारे तसव्वुर बयान किए हैं। सुनो मेरे रजा क्या कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि नबी पाक से मोहब्बत का आलम ये था। आज मैं और आप चांद को देखते हैं, चांद बड़ा प्यारा लगता है, और खास तौर पर जब 14वीं
14वीं रात का चांद हो तो वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। शुअरा जो है अपने कलामों में, अपनी गजलों में, अपनी जनाब अशार में चांद के 14वीं रात के चांद का जिक्र जरूर करते हैं, मगर मेरे रजा का इश्क रसूल देखो, उन्होंने चांद को देखा, चांद पर कुछ दाग भी नजर आता है। आला हजरत कहते हैं चांद तुझसे मिस्टेक हो गई, नबी ये पाक तेरे करीब से तो गुजरे थे, मेराज की रात अगर प्यारे आका के कदमों से लगी खाक उठा लेता, अपने चेहरे पर मल लेता तो तेरे ये दाग मिट जाने थे। सुने आला हजरत क्या कहते हैं, लिखते हैं सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। उठा न लाया के मलते मलते ये दाग सब देखे ना मिटे थे। आला हज़रत कहते हैं ये तारे हैं ना टमटमा रहे हैं, तारों में जो नूर है, तारों की जो खूबसूरती है, सुनो ये ऐसे ही नहीं जगमगा रहे। मेराज की रात जब नबी पाक को दूल्हा बनाया जा रहा था, प्यारे आका को जो गुस्ल दिया गया, उसमें जो पानी टपक रहा था, सितारों ने वो पानी संभाल लिया, उन्हीं की रोशनी आज भी जगमगा रही है। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। अल्लाह की रहमत का अजीम मजहर जन्नत है ना। अब जन्नत सबसे खूबसूरत है, मगर जन्नत का रंगो रोगन कैसे बना, ये जन्नत की जो रानाइयां हैं ये कैसे हैं, पूछो बरेली के दादेदार से। कहते नबी पाक ने जो गुस्ल किया था ना मेराज की रात, जो तलवों का धोवन था, मेरे आका के कदमों से जो लगा हुआ पानी था, उस पानी का क्या बना, मेरे रजा से पूछो। कहते बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरे वो फूल गुलजार नूर के। क्या बात है सफर की, जितना बयान करें ईमान ताजा होता है। अच्छा सवाल ये पैदा होता है हमें किस बात की खुशी हो रही है? इनाम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को मिला है, मकाम तो उन्हें मिला है। तो बात यह है जिससे मोहब्बत हो, जब उससे उरूज मिलता है तो मोहब्बत करने वालों को भी खुशी होती है। ए खुशियां मनाने वालों तुम्हें मुबारक हो। उस जमाने में भी जब नबी पाक ने 27 रजब की सुबह ऐलान किया था कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूँ, आसमानों की सैर करके आया हूँ, उस जमाने में कुफ्फार को प्रॉब्लम हो गई, अबू जहल को मसला हो गया, उसने एतराज शुरू किया और सिद्दीक अकबर ने उस सुबह भी सुभान अल्लाह तस्दीक फरमाई कि मेरे आका फरमाते हैं तो सच फरमाते हैं। ये मामला उस दिन से जारी है। हाँ 27 रजब ही का दिन था, मक्के की फजाएं हैं, गैर मुस्लिम बेईमानों को तकलीफ थी, ईमान वाले खुशियां मना रहे थे। आज भी ईमान वाले खुशियां मना रहे हैं, चंद बेईमानों को तकलीफ होती है, उनको होती रहे तो होती रहे। हम नबी पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको मेराज मिली है, हम भी झूम रहे हैं। क्यों? हमें ये पता है कि नबी पाक इस रात भी हमें नहीं भूले। हाँ इस रात अल्लाह की बारगाह में जाकर भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें याद रखा। अब सुनिए हुआ क्या, जब नबी पाक अल्लाह की बारगाह में गए तो कितना बड़ा इनाम मिला। रब ने फरमाया ऐ महबूब सवाल करो, सवाल तुम्हारा होगा अता हमारी होगी, जो मांगोगे दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए ना, मेरी और आपकी किसी दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो जाए और हमें यह कहा जाए कि मांगिए, जो मांगे आपको वो दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अपने लिए मांगेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मगर मेरे आका की शान देखे, उस वक्त जब ये ऑफर की गई कि ऐ महबूब मांगिए, सवाल आपका अता हमारी होगी, अल्लाह के हबीब अर्ज करते हैं रब्बी फअक़बिल शफ़ाअती फी उसाती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी शफाअत मेरे गुनाहगार उम्मतियों के हक में कबूल फरमा ले। और नबी पाक की इस फरियाद पर, इस इल्तिजा पर सुनिए मेरे रब ने क्या इरशाद फरमाया। रब फरमाता है प्यारे महबूब मेरी इज्जत की कसम, आपके उम्मती गुनाह करेंगे तो मैं पर्दा डाल दूंगा, वो मुझसे बख्शिश मांगेंगे मैं बख्शिश कर दूंगा, मुझसे मदद चाहेंगे मैं मदद फरमाऊंगा, और वो जब मुझसे दुआ मांगेंगे मैं उनकी दुआ कबूल करूंगा। हाय हाय इस रात भी हमें याद रखा। हम क्यों ना खुशियां मनाएं, हम क्यों ना मेराज वाले आका से प्यार करें। अरे अल्लाह की बारगाह में जाकर भी हम गुनाहगारों को याद रखा है। इसी मंजर को शायर ने अपने अशार में बयान किया ना, शाह ने की अर्ज उम्मत गुनाहगार है,
शाह ने की अर्ज, उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मौला तू गफ्फार है, तुझको आसान है नहीं दुश्वार है, फिक्रे रोजे जजा आज की रात है। अब जवाब में रब ने क्या फरमाया? फरमाया तू मेरा चांद है और तारे नबी, ऐसा घबराना ऐ मेरे प्यारे नबी, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। तो आज की रात तो हमें भी बख्शिश का परवाना मिला है, शफाअत की गोया खैरात मिली है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ एक और बात सीखनी है कि हमारे आका हर मौके पर हमें याद रखते हैं। क्या हम नबी पाक को याद रखे हुए? क्या हम प्रैक्टिकली प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं? गौर कीजिए, आला हज़रत हमें झंझोड़ते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। बताएं ना, क्या हम नबी पाक को याद रखते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल याद रखते हैं। क्या सिर्फ जबानी याद रखना? होना ये चाहिए कि मेरी सुबह हो, फजर की नमाज पढ़ूं तो प्यारे आका याद आए, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जो इल्लत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। मैं नमाज पढ़ूं तो मुझे मेरे आका याद आए, मैं लिबास पहनूं तो मुझे नबी पाक याद आए कि सुन्नतों वाला मेरा लिबास है। मैं चेहरे पर दाढ़ी है और उस दाढ़ी पर कंघी करूं, तेल लगाऊं तो मुझे नबी पाक याद आए कि मेरे आका की सुन्नत मैंने सजाई है। मैं सर पर इमामा पहनूं तो मुझे मेरे आका याद आए, खाने का वक्त आए बैठकर सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़कर खाऊं तो मुझे मेरे आका याद आए, अल्लाह अकबर बात करूं तो सच बोलते हुए नबी पाक याद आए, मैं जनाब कारोबार करूं तो हलाल कमाऊं तो नबी पाक याद आए, गुनाह मुझे अपनी तरफ बुलाएं, मैं गुनाह को छोड़ दूं, हराम की तरफ ना जाऊं, मुझे नबी पाक याद आए। तो ये है याद। मगर हम कहते हैं आका को याद करते हैं, वो कैसा याद करने वाला है जिसकी नमाज कज़ा हो जाती है? वो कैसा नबी पाक से मोहब्बत करने वाला है जो मुसलमानों को धोखा देता है, जो हराम कमाता है, जो माँ बाप को सताता है? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका हमें नहीं भूले, हमें भी नबी पाक को याद रखना है। इस रात बहुत सारे वाकयात हुए, मैं चंद वाकयात आपको सुनाता हूँ। मेराज शरीफ से मुताल्लिक बुखारी शरीफ की रिवायत में है, जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर तशरीफ लाए, आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुशामदीद कहते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक को खुशामदीद कहते हुए फरमाया मरहबा बिल इब्न सालिही वन नबी सालिह, यानी साले बेटे और साले नबी को खुशामदीद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के राइट तरफ भी कुछ लोगों को देखा, और जब हजरत आदम राइट तरफ देखते थे, दाईं तरफ देखते थे तो मुस्कुराते थे, जब अपने लेफ्ट तरफ कुछ लोगों को देखते तो आंसू बहाते थे। नबी पाक ने अर्ज की, नबी पाक ने फरमाया जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने अर्ज की इनके दाएं और बाएं जो ये सूरतें हैं ये इनकी औलाद हैं, दाईं जानिब वाले जन्नती हैं, बाईं जानिब वाले जहन्नमी हैं। हजरत आदम जन्नत में जाने वालों को देखते तो खुश हो जाते, और जहन्नम में ले जाने वालों को, जहन्नम में जाने वालों को देखते थे तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों गमजदा हो जाते। इसका मतलब ये हुआ कयामत के दिन दो कैटेगरियां होंगी, या तो जन्नत में जाने वाले होंगे या दोज़ख में जाने वाले होंगे। दुनिया में कई कैटेगरीज हैं, पुअर है, गरीब है, जनाब मिडिल क्लास है, फिर अपर क्लास है, फिर एलीट क्लास है, बहुत सारी जनाब सोसाइटियां, इलाके, अलग अलग तरह के लोग हैं। मगर आखिरत में दो ही कैटेगरियां होंगी, या जन्नती होंगे या दोज़खी होंगे। कुरान क्या कहता है? फमिनहुम शकीयुम व सईद फअम्मल लदीन शक़ू फफिन्नारि लहुम फीहा ज़फ़ीरुम व शहीद। कुरान क्या फरमाता है? तो उनमें कोई बदबख्त होगा और कोई खुश नसीब होगा। फफिन्नारि लहुम फीहा ज़फ़ीरुम व शहीद, तो जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में होंगे, वो उसमें गधे की तरह चिल्लाएंगे। मजीद फरमाया वो अम्मल लदीन सुइदू फफिल जन्नती खालिदीन फीहा, और वो जो खुश नसीब होंगे वो जन्नत में होंगे, हमेशा उसमें रहेंगे। मतलब ये कि कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सब लोग जो जमा होंगे उनके दो ही गिरोह होंगे, एक वो जो शकी हैं, एक वो जो सईद हैं, जिन पर बदबख्ती गालिब आ गई, उनके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया गया तो वो जहन्नम में रहेंगे, और जहन्नम में उनका हाल ये होगा कि वो गधे की तरह चिल्लाएंगे। और जो सादतमंद होंगे, जो खुश नसीब होंगे, वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज वो गुनाहगार मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से कुछ अरसा जहन्नम में रहेंगे, फिर उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये अल्लाह पाक की अता है, उसकी इनायत और रहमत है जो कभी खत्म ना होगी। अब सवाल ये है, देयर आर ओनली टू कैटेगरीज, दो किस्म के लोग होंगे। मैं और आप अपने बारे में गौर करें, मैं जन्नतियों में होऊंगा या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जहन्नमियों की लाइन में तो नहीं होगा। सूरह यासीन में एक आयत पढ़ते हैं ना, वो डराने के लिए काफी है, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून,
ऐ मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। हजरत आदम से कहा जाएगा, ऐ आदम जहन्नमियों को, मुजरिमों को अलग कर दो। अल्लाह से अर्ज करेंगे, मौला कितने में से कितनों को अलग करूं? इरशाद होगा, ए आदम 1000 में से 999 मुजरिमों को अलग कर। 1000 लोगों में एक जन्नती होगा, 999 यकीनन उसमें कुफार भी होंगे, मगर ये हमारे लिए डराने के लिए काफी है ना कि मैं किस लाइन में हूंगा, मैं कहां खड़ा हूंगा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेराज की रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम के दाई तरफ वाले लोग भी देखे और बाईं तरफ वाले लोग भी देखे। सच्चा सवाल करें अपने आप से। हजारों की तादाद में इस वक्त औरंगी टाउन में इस्लामी भाई मौजूद हैं। मुझे हो सकता है सोशल मीडिया पे लोग दुनिया भर में देख रहे हो। अपने आप से सच्चा सवाल करते हैं आज कि अगर आज मेरा इंतकाल हो जाए, हो तो सकता है ना। मैं अभी गाड़ी में था, एक जगह बयान करके बैठा गाड़ी में, तो एक बड़ा अजीब मैसेज मुझे आया। हमारे बहुत अच्छे इस्लामी भाई, मैं चाहूंगा आप दुआ भी करें, हाजी रिजवान अत्तारी बड़ी अच्छी जिम्मेदारी पर थे दावत इस्लामी की। बैरून मुल्क में रहने वाले, दूसरे मुल्क के रहने वाले थे, बड़ा हमसे प्यार भी था, मुझसे उम्र भी छोटी थी और अभी उनका थोड़ी देर पहले इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे। इस वक्त अजीब कैफियत मेरी भी हो रही है, उनके घर वालों की कैफियत तो न जाने क्या होगी। ये जवान मौत अचानक जब हो जाए, मगर ये है जिंदगी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अरे जब मैं भी मर सकता हूं, आप भी मर सकते हैं। सच्चा सवाल करो ना कि अगर आज मर गया तो गुनाह ज्यादा है या नेकियां ज्यादा है? अपने आप से पूछ लें, सच्चा जवाब लीजिएगा। सच्चा जवाब यही आएगा कि नहीं यार, नेकियां नहीं है ज्यादा, गुनाह ज्यादा है। हर गुजरने वाला दिन गुनाह बढ़ रहे हैं। कई लोगों को बड़ा शौक होता है लंबी जिंदगी का, या अल्लाह लंबी जिंदगी दे, या अल्लाह तवील उम्र दे। उलमा कहते हैं बदनसीब है वो शख्स, बदबख्त है वो शख्स जिसकी उम्र लंबी और अमाल बुरे हो। सोचे ना, रोज नमाजें कज़ा करने वाला, रोज हराम करने वाला, रोज बुराइयां करने वाला, जितना जिएगा उतनी गुनाह करेगा ना, तो अल्लाह को उतना नाराज कर देगा। मगर उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, खुश नसीब है वो शख्स जिसकी उम्र लंबी और अमाल अच्छे। अल्लाह से उम्र लंबी मांगनी हो ना, तो अच्छे अमाल वाली उम्र मांगो। है अल्लाह नेकियों वाली तवील जिंदगी दे, सेहत वाली, आफियत वाली, नमाजों वाली, नेकियों वाली जिंदगी दे, वरना बुराइयों वाली तवील जिंदगी तो बर्बाद देगी। हर बंदा गौर करे कि मेरा हर गुजरने वाला दिन मुझे अल्लाह से करीब कर रहा है या अल्लाह से दूर कर रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो रिवायत है ना, मेराज की रात हजरत आदम ने देखा 2 गिरोह, एक जन्नती और एक दोज़खी। सोचिए जैसी लाइफ मैं गुजार रहा हूं, मर गया तो जन्नतियों में हूंगा कि नहीं हूंगा? और अगर जवाब आता है कि नहीं, नमाजें कज़ा हो रही हैं, काम गलत हो रहे हैं, बुरी सोबतें हैं, बुरे अमाल हैं, Tonight is the beautiful night, ये रात है तौबा करने की, ये रात है माफी मांगने की, ये रात है अपने आप को बदलने की, कि बस बहुत हो गया, अब अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, अब नेक अमाल करूंगा। खुदारा अगर मेरा कोई ऐसा भाई मुझे सुन रहा है, सोशल मीडिया पर कोई ऐसे भाई या बहन मुझे सुन रहे हैं जो बुरे कामों में मसरूफ हैं, जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, बदकारी करने वाले, माँ बाप को सताने वाले, धोखा देने वाले, हराम कमाने वाले, दिल आजारियां करने वाले, जुल्म करने वाले, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। सबने मरना है और जाकर फिर अल्लाह को जवाब देना है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे आखिरत का अजाब। नबी पाक ने जहां इस रात जन्नत के तबकात देखे, वहां प्यारे आका ने जहन्नम के अजाबात भी देखे हैं। आपको बेनमाजी का अजाब दिखाया गया जिसका सर कुचला जाता था, आपको झूठ बोलने वाले का अजाब दिखाया गया जिसके गाल चीरे जाते थे, आपको सूदखोर का अजाब दिखाया गया, बदकारियां करने वालों को जहन्नम की आग में जलते हुए दिखाया गया। कई किस्म के गुनाहगारों के अजाब नबी पाक ने देखे और अल्लाह के हबीब ने हमें आके बता दिए। क्यों बताए? इसीलिए तो बताए कि अभी गुनाह नहीं करने, खताएं नहीं करनी। तो है मेरे प्यारे सानी भाई, आए हैं ना, आप मोहब्बत करते हैं प्यारे आका से, जब भी तो रात, ठंडी रात, खुले आसमान तले इतनी रात से बैठे हैं, मगर आज आए हैं तो बदल कर जाना है। आज आए हैं तो जैसे आए हैं वैसे नहीं जाना, आज तौबा करके जाना है, आज बदल कर जाना है, आज अल्लाह से कहते ना तोहफा लेकर जाना है कि रब्बे करीम तौबा का तोहफा अता फरमा, बदल जाऊं मैं। क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब तक गुनाह करते रहेंगे, कब तक रब को नाराज करते रहेंगे। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक शख्स प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बहुत तवील सफर करके आया। कहता हुजूर रास्ता 9 दिन का था, मैंने 6 दिन में पूरा किया है, न सोया हूं, न खाया है, न पिया है, बस चलता रहा हूं, आप तक पहुंचना है और एक जरूरी सवाल करना है। नबी पाक ने फरमाया सवाल पूछो। पहले नबी पाक ने उस मुसाफिर का नाम पूछा, कहा अना ज़ैदुल खैर, यानी मैं घोड़े वाला ज़ैद हूं। क्या शान है मेरे आका की, जवाब क्या दिया? फरमाया बल अंता ज़ैदुल खैर,
तुम घोड़े वाले जैद नहीं, तुम भलाई वाले जैद हो। देखिए कितना प्यारा अंदाज है आने वाले की दिल जोई का। ज़ैदुल खैल, अरबी में खैल कहते हैं घोड़े को, कहते हैं मैं घोड़े वाला जैद हूं। तो मैं नहीं, तुम ज़ैदुल खैर हो, तुम खैर वाले जैद हो। पूछो क्या पूछना है। वो साहबी रसूल कहते हैं हुजूर 2 सवाल हैं। एक वो मुझे बताइए, एक है वो बंदा जो अल्लाह पाक को पसंद है, उसकी निशानी क्या। दूसरा ये बताइए कि वो बंदा जिसको अल्लाह पाक पसंद नहीं करता, उसकी निशानी क्या। ये 2 सवाल मुझे बेचैन किए हुए हैं। मुझे बस बता दें कि बंदे से रब राजी है, अल्लाह पाक को वो बंदा पसंद है, मुझे उसकी निशानी बता दें। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या अनोखा जवाब दिया। आपने फरमाया ज़ैद ये बताओ सुबह किस हाल में की थी, जब सुबह की थी तुम्हारी कैफियत क्या थी, तुम्हारी फीलिंग क्या थी। वो ज़ैद कहता हुजूर मेरी कैफियत ये थी, मेरे दिल में नेकी की और नेक लोगों की मोहब्बत थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं नेक काम करूं, फिर जो नेकी मुझसे रह जाती मैं कर ना पाता, मुझे उस पर दुख होता कि मैं वो नेकी कर ना पाया, चाहे वो थोड़ी थी या ज्यादा, मुझे उस पर सवाब मिलने का यकीन हो गया। सुभान अल्लाह। यानी 3 काम वो करता था। क्या करता था। नेकी से और नेक लोगों से मोहब्बत करता था, नेक काम करने की चाहत थी, और नेक काम नहीं होता था तो अफसोस करता था, दुख करता था। मेरे आका ने जब ये सुना फरमाया हिया हादिही अलामतुल्लाही फी मन युरीद, यानी हाँ यूं ही बात है, ये उसी शख्स की अलामत है जिसे रब पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे की अलामत है, और अल्लाह पाक के नापसंदीदा बंदे की अलामत यह है कि अगर तुझसे भलाई का इरादा ना किया जाता तो तुम्हारे लिए इसके उलट काम आसान हो जाते। फिर अल्लाह पाक को कुछ परवाह ना थी कि तुम किस वादी में हलाक होते। यानी अगर सुबह होकर नेकी से मोहब्बत नहीं है, नेक लोगों से मोहब्बत नहीं है, नेकी करने का जज्बा नहीं है, नेकी छूट जाए तो दुख नहीं है, फरमाया वही बंदा है जिससे रब नापसंद है। अगर अब सच बताएं, सुबह उठकर किस को नमाज पढ़नी होती है, जिसको फजर की नमाज का टाइम नहीं मिलता, यानी सुबह ही गलत हुई ना। यानी ये कैसी सुबह है कि उठने से पहले ही रब को नाराज कर दिया। ये स्टार्ट ऑफ द डे है कि रब को नाराज करके मेरी सुबह होती है। जिसकी सुबह होती है गौर करे हैं। अच्छा, फजर कज़ा होने का दुख भी नहीं, ऑफिस जाना है उसका अलार्म लगता है, स्कूल जाना है उसका अलार्म रखता है, नमाज़े फजर का अलार्म रखने का टाइम नहीं है। अच्छा, लोग कहते क्या है, कुछ लोग कहते फजर में आंख नहीं खुलती, बाकी नमाजें पढ़ लेता हूं, फजर में आंख नहीं खुलती। मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपकी ट्रेन मिस हुई है? सुबह की ट्रेन हो तो, सुबह की फ्लाइट कभी मिस हुई है? कभी अहम इंटरव्यू हो वो मिस हुआ? नहीं यार, वो मिस नहीं होता क्योंकि 2-3 अलार्म रखता हूं, घर वालों को भी कह के सोता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? आपके नजदीक नमाज की अहमियत कम है, इंटरव्यू की अहमियत ज्यादा है, ट्रेन और जहाज के सफर की अहमियत ज्यादा है। कैसे नमाज कज़ा हो गई? अल्लाह अकबर। नेक लोगों की मोहब्बत। आपने सुना उस ज़ैद ने क्या कहा, मुझे नेकी से भी मोहब्बत है, नेक लोगों से भी मोहब्बत है। हम गौर करें हमारी मोहब्बतें किनके साथ हैं। हमें नेक लोग अच्छे लगते हैं, या बाज़ औक़ात तो लोग नेक लोगों का मजाक उड़ाते हैं, यार मौलवी साहब हमसे जरा दूर रहा करो, हमारे दोस्तों को पसंद नहीं है। हमें तो अच्छा भी वो लगता है जो बुराइयों की तरफ ले जाए। हालांकि रिवायतों में आता है दोस्त वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। मैं सवाल करता हूं, ए औरंगी टाउन में जमा होने वालों, कोई एक दोस्त है ऐसा आपके पास जिसको देखकर खुदा याद आता हो? आजकल तो ऐसे दोस्त बनाए जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, जिसको देखकर जुआ याद आता है, हर वक्त उसके बाद कोई ना कोई उल्टी बात ही होती है, हमें मजा भी उसी के साथ आता है। ऐसा ना करें। अच्छा दोस्त यहां भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। कैसे? रिवायतों में आता है अल्लाह की बारगाह में कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, हदीस पाक का खुलासा, जो जन्नती होंगे, जिनको बख्श दिया गया होगा, वो अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह तूने हमारे दोस्त को जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह हम गवाही देते हैं वो ईमान वाला है, अल्लाह उसने हमारे साथ कुछ नमाजें पढ़ी, इबादतें की हैं। अल्लाह फरमाएगा जाओ अपने दोस्त को जहन्नम से निकाल कर ले आओ। वो जन्नती दोस्त अपने दोस्तों को जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। बताए ना, कोई एक दोस्त तो ऐसा बना लो, अगर कयामत के दिन मेरे बारे में कोई फैसला हो जाए तो वो खड़ा हो जाए अल्लाह की बारगाह। ये दावत इस्लामी वाले कहते हैं ना काफिलों में चलो, इज्तिमा में आ जाओ, ये जरूर जाया करें। क्या मालूम मेरे काफिले के साथ वो इस्लामी भाई हो जो अल्लाह का पसंदीदा हो। माशाअल्लाह हमने तहज्जुद गुजार इस्लामी भाई देखे, उलमा देखे, दीन का काम करने वाले देखे। अरे इनके साथ कुछ नमाजें पढ़ लो, कुछ सफर कर लो, कुछ दोस्ती बना लो, क्योंकि अगर ये बख्शे गए तो इंशाअल्लाह हमारे लिए भी कोई सामान हो जाएगा। और याद रखें ये नेक लोग मरने के बाद दुआ भी करते हैं। देखे ना, आज मैं आया, इस माहौल की बरकत देखें, बैरून मुल्क में उस इस्लामी भाई का विसाल हुआ है, हमें क्यों दर्द हो रहा है? हमने साथ वक्त गुजारा है, साथ इबादत की है, साथ दीन का काम किया, हम सब ने मिलकर उनके लिए दुआ की। ये इस नेक माहौल की बरकत है जो मरने के बाद भी हमें याद रखते हैं। मगर हम अच्छे माहौल से दूर हो जाते हैं। ना करें ऐसा। आज की रात ये भी एक नियत करनी है
कि मैंने नेक लोगों से मोहब्बत करनी है, अच्छे माहौल में जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि अच्छे माहौल की बरकतें बड़ी आला हैं। मैं एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जिनकी मुख्तलिफ हदीस का खुलासा है, उनकी ड्यूटियां हैं, मुख्तलिफ ड्यूटियां हैं। कुछ फरिश्ते वो हैं जब दुनिया में कहीं भी अल्लाह का जिक्र होता है ना, वो उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। मुझे अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि आज औरंगी टाउन का यजीम और शान इज्तिमा फरिश्तों ने अपने परों से ढांपा हुआ होगा। जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो? अल्लाह के रब तो सब जानता है ना। फरिश्ते कहते हैं मौला एक जगह तेरे बंदे जमा हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह तुझे याद कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों उन्होंने मुझे देखा है। कहा अल्लाह देखा तो नहीं। ऐ फरिश्तों अगर देख लेते तो क्या करते? वो कहते हैं या अल्लाह तुझे देख लेते तो और तुझे मोहब्बत से याद करते और तड़प के याद करते। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों बताओ मांग क्या रहे थे? कहा अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। ऐ फरिश्तों बताओ क्या जन्नत देखी है उन्होंने? अर्ज करेंगे मौला जन्नत देखी नहीं। इरशाद होगा फरिश्तों अगर जन्नत देख लेते तो क्या करते? इरशाद अर्ज करेंगे मौला अगर वो जन्नत देखते और रोते और गिड़गिड़ाते तड़प कर मांगते। सवाल होगा फरिश्तों बताओ पनाह किस चीज से मांग रहे थे? कहा अल्लाह जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। ऐ फरिश्तों जहन्नम देखी है उन्होंने? कहा अल्लाह देखी नहीं। ऐ मेरे फरिश्तों देख लेते तो क्या करते? अर्ज करेंगे मौला अगर देख लेते तो और रोते और गिड़गिड़ाते तड़पते। अब सुने दरियाए रहमत कैसा जोश में आता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझे याद कर रहे हैं। जन्नत देखी नहीं, जन्नत मांगते हैं। जहन्नम देखी नहीं, जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी है। अब और सुनिए आगे, फरिश्ते कहेंगे मौला इसमें एक बंदा ऐसा भी था जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था, अपने किसी दुनियावी मकसद के लिए आया होगा। अच्छे बंदों की सोहबत की बरकत देखिए। हो सकता है इस वक्त भी इज्तिमा में कोई ऐसा भाई बैठा हो जिसका इज्तिमा में आने का दिल ना हो, दोस्त पकड़ कर ले आया, चलो यार थोड़ी देर के लिए तो आ जाओ। दोस्त को राजी करने आया, अल्लाह के जिक्र के लिए नहीं आया, मगर सुनो वो भी महरूम नहीं। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला एक बंदा है जो तेरा जिक्र करने नहीं आया। अल्लाह फरमाता है ये वो नशिस्त है, ये वो लोग हैं जिनके साथी भी महरूम नहीं रहते। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। अच्छे बंदों की सोहबत की ये निशानी है। पंजाबी शायर कहते हैं ना, भले बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान अतारा, सौदा भावे मुल्ले न लइए हुल्ले आन हजारा। वो कहते हैं अच्छे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है। अरे सौदा खरीदे ना खरीदे, खुशबू फ्री में आ जाती है। जाते हो ना इत्र की दुकान पर, मुफ्त में खुशबू आती है, एक तो सैंपल भी लगा के दे देता है, पैसे खर्च नहीं होते फिर भी फायदा है। ये अच्छी सोहबत का फायदा है। मगर वो कहते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारों जिवे दुकान लोहारा। कहते बुरे बंदे की सोहबत कैसी है जैसे लोहार की दुकान है। कपड़े पावे कुछ कुछ पहिए चिंगा पैन हजारा। कपड़े जितने भी छुपा लो, जितने बचा लो, लोहार की दुकान पर जाएंगे तो कोई ना कोई चिंगारी कपड़े में सुराख कर देती है, कपड़ों में बदबू हो जाती है। लोग कहते जनाब हम गुनाह नहीं करते, दोस्त करते हैं, हम तो बैठते हैं शराब पीते हैं मेरे दोस्त, मैं बैठता हूं मैं नहीं पीता, वो नशा करते हैं मैं नशा नहीं करता, वो जुआ खेलते हैं मैं सिर्फ कंपनी देता हूं। अल्लाह के बंदों आप क्या कर रहे हैं? जिधर रब की लानत बरस रही है, जिनसे रब नाराज है आप उनके साथ बैठे और आप कहते हैं मैं बड़ा पक्का मैं नहीं करता। चले एक आपसे सवाल करता हूं, किसी चोर, किसी हीरोइनची, किसी शराबी, किसी डकैत, किसी भी मुजरिम से मुलाकात हो जाए, उससे कभी मुलाकात हो और पूछो ये आदत किधर से मिली, तो बताओ वो क्या जवाब देगा? आप खुद ही जवाब दे दें, आपको जवाब पहले से पता है। किससे आदत मिली? दोस्तों से। एक बंदा नहीं कहेगा कि मेरी बर्थडे थी, सालगिरह का दिन था और अम्मी ने लाकर चाकू दिया कि बेटा चोरी शुरू कर दो। एक भी नहीं कहेगा इम्तिहान में नंबर अच्छे आए थे तो अब्बू ने चरस का सिगरेट लाके दिया कि बेटा चरस शुरू कर दो। कोई भी नहीं बताएगा। सब यही कहेंगे बैठता था दोस्तों के साथ, बुरे दोस्त मिल गए, बुरे काम में लगा दिया। सबको पता है कि बुरे दोस्त ही बुरा बनाते हैं, मगर फिर भी बुरे दोस्तों के साथ बैठे हैं। ना करें ऐसा। बुरे बंदे की सोहबत यारों जिवें दुकान लोहारा, ये आपको बर्बाद कर देंगे। आज आए हैं इस इज्तिमा में, आपने सुना कि वो ज़ैद नबी पाक से कहता है मुझे नेकी से भी मोहब्बत है, नेक लोगों से भी मोहब्बत है। और नबी पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह जिसे पसंद करता है उसकी यही निशानी है। अपने बारे में सोचे ना, मुझे नेकी से मोहब्बत है कि नहीं? अच्छा नेकी ना हो सके तो अफसोस होता है कि नहीं? कोई अफसोस नहीं होता आज लोगों को गुनाह करने के बाद। ना करें ऐसा। अल्लाह का पसंदीदा बनना है तो इन बातों पर अमल करें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आखिरी बात, बातें तो बहुत सारी हैं मगर रात काफी हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम की इस सफर में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वाले सलाम से भी मुलाकात हुई।
और इस मुलाकात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक से फरमाया, ए महबूब अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचाइए। ए गुलामों मुबारक हो अलैका अलैहिस्सलाम कह दो कि हमें हमारे आका ने हजरत इब्राहिम का सलाम पहुंचाया है। हमारे तो वारे न्यारे हो गए ना कि अल्लाह के नबी हमें सलाम पहुंचा रहे, खलीलुल्लाह। और फिर क्या कहा कि ए महबूब अली अपनी उम्मत से फरमाइए कि जन्नत पाक और सरखेज जमीन है और खाली मैदान की सूरत में है। बेशक यहाँ के बागात सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर हैं, यानी जन्नत की जमीन खाली है। बंदा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर कहता है तो उसके लिए जन्नत में दरख्त लगना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा है प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से फरमाइए इन कलिमात का कसरत से जिक्र किया करें ताकि जन्नत में उनके लिए ज्यादा से ज्यादा बागात लग जाएं। जरा मिलकर कहिए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। 12 कलिमात अदा किए हमने। 3 बार सुभान अल्लाह कहा, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा, 3 बार अल्लाहु अकबर कहा और 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। 1 मिनट मुश्किल से लगा होगा, शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा होगा। पसीना बहा आपको ये बोलने में, कोई थकावट हुई, कोई मेहनत लगी, कुछ नहीं। और क्या मिल गया? हजरत इब्राहिम ने क्या कहा कि कहते जाएं जन्नत में दरख्त लगाते जाएं। मेरे 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 रब की रहमत से मुझे उम्मीद है औरंगी टाउन वालों सबके लिए 12-12 दरख्त जन्नत में लग चुके होंगे इंशाअल्लाह। हैं दुनिया में इतनी देर में तो कुछ भी नहीं कमा सकते, 12 जन्नत के दरख्त लगा लिया आपने। अब बताओ कितना जिक्र करना आसान, कितनी आसान ने की है ये। मोबाइल फोन पर घंटों बिता देंगे, न जाने क्या क्या देखते रहेंगे, पता भी नहीं कितना टाइम जाया हो जाएगा। थोड़ी देर मोबाइल रखो, एक तस्बीह पकड़ लो, एक तस्बीह तो रोज सुभान अल्लाह की पढ़ लो, एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह, एक अल्लाहु अकबर, 100 दाने की तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो। नहीं पढ़ते, इतनी नेकियां आसान। 100 बार तो दुरूद पाक पढ़ लो, कितनी देर लगती है? अगर 2 सेकंड में एक जुमला कह रहे हैं तो 100 बार पढ़ने में 200 सेकंड, 3 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट, 2-2 मिनट की पता नहीं कितनी रील्स देख लेते हैं। बाज़ औक़ात तो वो गुनाह का सबब बनती है और इधर जन्नत की तरफ लग रहे हैं। प्लीज अपने आप को फजूल बातों से बचाइए, जबान को जिक्र इलाही से तर रखिए। चले आखिरी बात, आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। कौन कौन चाहता है मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए? सुभान अल्लाह, हर बंदा चाहता है। और क्यों चाहता है? सबको हदीस पता है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ऐसा ही है ना, सब चाहते हैं मरते वक्त कलमा नसीब। मगर अगर एक सवाल कर लूं आज कि आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा, पिछले पूरे महीने में कितनी बार कलमा पढ़ा, तो जवाब मिलेगा यार कलमा पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता। यानी कमाल देखो, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए और जिंदगी में कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ना करें ऐसा। उलमा फरमाते हैं जिसकी जबान कलमे की आदी होगी मरते वक्त उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। तो आज से इंशाअल्लाह फजूल बातों से बचकर ज्यादा से ज्यादा जिक्र करेंगे। आज रात बड़ी मुबारक रात है।